तो गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से शुगर जो है आरएनए और डीएनए में कौन कौन सी शुगर्स प्रेजेंट होंगी। उसके बाद में हम लोगों ने प्यूरिन और पैरामिडीन का स्ट्रक्चर्स देखा था और हम लोगों ने बात किया था कि एडेनिन जो है आपका एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ग्वानिन, ये सब कौन से नाइट्रोजनस बेसेस है। तो मैंने इसका ट्रिक भी याद करने को बताया था आपको कि गप्पू याद रखो आप। गप्पू का मतलब क्या हो जाएगा आपका प्यूरिन, ग्वानिन और आपका क्या हो जाएगा एडेनिन, है ना, ऐसे मैंने बताया था। हाँ, तो मैंने बताया था ये प्यूरिन है, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और एडेनिन और ग्वानिन की जब बात करोगे आप तो यहाँ पर बेटा ग्वानिन आपका कौन सा होगा, 2 रिंग होगी कि सिंगल रिंग होगा, डबल रिंग होगा। तो प्यूरिन डबल रिंग होते हैं, एडेनिन भी डबल रिंग होगा। सिंगल रिंग में कौन आएगा, पैरामिडीन आएंगे। तो उसमें मैंने बोला था कि पैरामिडीन में मतलब जो ये बेस पेयर है उसमें पैरामिडीन सिंगल बेस जो है सिंगल रिंग है, जबकि प्यूरिन में 2 रिंग है, एक इमिडाजोल रिंग है और दूसरी कैसी आपकी पैरामिडीन रिंग है, ठीक है। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द प्यूरिन। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स में आप देखोगे सबसे पहले पैरामिडीन, और इसका तो मैंने स्ट्रक्चर बता ही दिया था आपका। अब हम बात करें अगर यूरेसिल के स्ट्रक्चर, तो यूरेसिल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। आपके एनसीईआरटी में बना हुआ स्ट्रक्चर उतने ही याद कर लीजिएगा, आप ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। ये आपका यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, ये एक एन, ये एच हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो और फिर आप बोलोगे ये वाला स्ट्रक्चर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूरेसिल, ठीक है। यूरेसिल हो गया। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, केवल आरएनए में प्रेजेंट होगा, ओनली इन आरएनए। यूरेसिल के बाद में दूसरा अगर स्ट्रक्चर हम ऐसे ही बनाए तो हमारा यूरेसिल के बाद में जो है दूसरा पैरामिडीन में कौन सा आ जाएगा, तो रिंग तो सेम ही रहेगी, एन यहाँ पर, एन यहाँ पर, ऐसे लिख लेंगे। दूसरा हमारा जो है यूरेसिल के बाद में आएगा थायमिन। तो थायमिन में हम यहाँ पर CH3 जोड़ देते हैं। नंबरिंग में पहले बता चुका हूँ आपको, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, टाइम हमारे पास बहुत कम है। फिर आप बोलोगे यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, H, और ये डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज द थायमिन। तो आप बोलोगे यूरेसिल में हम केवल क्या बेटा, सर यूरेसिल में डबल बॉन्ड भी तो आए, डबल बॉन्ड, हाँ ये इधर ये, यस सर। चलो अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, CH3, ये आपका मेथिल ग्रुप जुड़ जाएगा यहाँ पर CH3 और ये थायमिन बन जाएगा। तो पूरा सेम है, बाकी आप क्या जोड़ दो इसमें, केवल मेथिल ग्रुप जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका, थायमिन बन जाएगा, और ये केवल डीएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा आप बात करोगे तो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर ये बन जाएगा ऐसे, ऐसे। यहाँ पर आप बोलोगे ये CH3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड O, फिर आप बोलोगे यहाँ पर N, ये H, फिर यहाँ पर आप बोलोगे ये डबल बॉन्ड O, और ये आपका क्या हो जाएगा, आप बोलोगे NH, ठीक है। तो सॉरी, ये तो वही मैंने बना दिया, एक मिनट। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये वैसे बनेगा, ये NH हो जाएगा यहाँ पर, NH, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, यहाँ पर हम जोड़ देंगे आपका, ये हम जोड़ देंगे यहाँ पर NH2, क्या जोड़ देंगे, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, NH2। तो इसको हम बोल देते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज साइटोसिन। ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होगा, तो ये तीनों हो गए हमारे क्या, तो आप बोल रहे थे इनको ये पैरामिडीन, ठीक है। अब प्यूरिन की बात करोगे बेटा, तो प्यूरिन में डबल रिंग था, डबल रिंग वाला स्ट्रक्चर याद होगा आपको, मैंने बनाया था यहाँ पर, देखिए कुछ इस तरीके से। एक तो ये 6 रिंग वाला स्ट्रक्चर था, ऐसे इस तरीके से बनाया था मैंने यहाँ ऐसे, और दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके से था, यहाँ पर एन था, यहाँ पर एन था, और फिर आप बोल रहे थे यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे था, ठीक है।
ये H था आपका, और ये आपका क्या था यहाँ पर, ये NH2 था। ठीक है, तो ये आप लोग तब तक ये ड्रॉ करो, 1 मिनट में मैं आया। ठीक है, ड्रॉ करिए फटाफट। साक्षी, हाँ वो PYQ भेज दोगी ग्रुप में, जितने भी मतलब अभी तक सर ने सेंड करे तो मेरे डिलीट हो। ओके, मैं सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू। केमिस्ट्री और बायो के भी थे ना, बायो के और फिजिक्स वगैरह के set। अरे क्या बिटिया, क्या बात करने लगे हो? सिर्फ PYQ मांगे, अच्छा वो मेरे से इतने डिलीट टाइम हो के गए। लिए? अच्छा कोई बात नहीं, PDF डिलीट हो गई क्या? यस सर, वो डाउनलोड नहीं हो रही फिर से। अच्छा चलो ले लेना, ना हो तो मुझे बता देना, मैं दे दूंगा। ठीक है, चलो खैर। तो यहाँ पर ये वाला मैंने रिंग बनाया था, ये NH2 देखिए आप यहाँ पर है, और ये आपका इस तरीके का रिंग बनेगा। तो इसमें N हम डाल लेते हैं, कहाँ कहाँ पर था, एक N यहाँ पर था, मैंने सब तरीका बता दिया था आपको कैसे करना है। ठीक है, एक N यहाँ पर था, ये डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, और उसके अलावा आप बोलोगे ये यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा ये हो गया, फिर आपका एक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और तो सब ठीक है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे, एडेनिन। एडेनिन क्या बोलेंगे, एडेनिन। तो ये एडेनिन, तो एडेनिन यहाँ पर हो जाएगा। एडेनिन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने बात कर लिया, अब ग्वानिन का स्ट्रक्चर बना। देखो याद रहे तो ठीक है, नहीं तो एनसीईआरटी में जितना है वो याद रखना है बस, लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी यहाँ से बेटा, तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ। इसको हम बोलेंगे ग्वानिन। इसके लिए प्यूरिन, ये क्या हो जाएगा, प्यूरिन। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएंगे आपके सारे नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, आप अच्छे से इसको देख जाइएगा, हो सकता है प्रूफ दे। अब बेटा पेंटोज शुगर और जो राइबोज शुगर, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर होगा, तो मुझे नहीं लगता वो बताने की जरूरत है। वैसे था ना ये आपका, तो मैं बनाया दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका ये होगा C, ये आपका होगा C, ये आपका होगा C, ये आपका होगा C। ठीक है, यहाँ पर आप बोल रहे थे ये आपका हो जाएगा OH बीटा। ठीक है, और ये H, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये H, यहाँ पर आपका हो जाएगा OH, सॉरी H हो जाएगा डीऑक्सी, तो ये H लिख लो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप बोलोगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप बोलोगे H, ये OH, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये H, ये क्या हो जाएगा आपका H2OH। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपका बन गया क्या, अब बोलोगे डीऑक्सी राइबोस कहाँ प्रेजेंट होगा, तो मैंने बोला था DNA में प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर पे यहाँ देखो ऑक्सीजन हट गया है ना। ठीक है, 3 नंबर पे क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया है। अब इसका अगर आप देखोगे राइबोस शुगर का अगर बात करोगे तो डीऑक्सी राइबोस हो गया। अगर दूसरा हम बात करें राइबोस शुगर की, तो कहानी क्या होगी देखिए। तो वहाँ पे ऑक्सीजन लग जाएगा। हाँ ऑक्सीजन लग जाएगा, बाकी सेम रहेगा, पता है तो क्या बताना। ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ये H हो जाएगा, तो इसको हम बोल देंगे क्या, जो है आपका राइबोस शुगर। ठीक है, इसको बोलते हैं C5H10, और ये आपका क्या हो जाएगा O5, बता चुका हूँ शायद मैं।
ये C5H10, फिर आपका क्या हो जाएगा O4, ठीक है। ये चलो आगे बढ़ते हैं, ये आरएनए में पाया जाएगा राइबोसोम, ठीक है। अब देखिए कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं आपको, जैसे यहां पर जब आप बात करोगे बेटे तो आप बोलोगे नाइट्रोजनस बेस जो है, नाइट्रोजनस बेस फॉर्म्स बॉन्ड विद द, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं मैं, बॉन्ड विद द फर्स्ट कार्बन of pentose sugar to form a nucleoside, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस जो होंगे वो बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ में, जो है पहले कार्बन के साथ में बनाएंगे पेंटोज शुगर के, और न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हो एक लाइन में, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि नाइट्रोजनस बेस जो होगा आपका, उसमें आप बोलोगे नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, अगर इसको मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया कई बार यहाँ से। अब देखिए बेटा आगे हम देखेंगे, अगर हम क्या करें यहाँ पर, आप बोलोगे नाइट्रोजन जो होता है फर्स्ट प्लेस का, है ना, वो शुगर के साथ में, पैरामिडीन के साथ में अगर बॉन्ड बनाता है, और प्यूरिन का जो होता है वो जो N9 होता है वो बनाता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे N जो आपका होगा नाइट्रोजन ऑफ फर्स्ट प्लेस, यानी कि N1 की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट फॉर्म्स क्या बनाएगा, आप बोलोगे बॉन्ड विद द sugar in case of pyrimidine, ठीक है। while in purine, अगर प्यूरिन की बात करोगे तो वहां का नाइट्रोजन जो होगा N9 वाला ऑफ 9th पोजीशन फॉर्म्स बॉन्ड विद शुगर। तो क्लियर हो गई बात कि भाई पहला वाला जो पैरामिडीन का जो है उसमें N जो पहले पोजीशन का है वो शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा, जबकि अगर प्यूरिन कोई है तो प्यूरिन का N9 जो होगा वो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए दूसरा, आप बोलोगे जो फॉस्फेट जो है वो क्या कराता है, इट फॉर्म्स ईस्टर बॉन्ड, और ये बॉन्ड कैसा है बेटा, कोवेलेंट टाइप का बॉन्ड है, मजबूत बॉन्ड है, फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड with the fifth carbon of sugar, ठीक है। तो वहां से बनाएगा, तो मैंने लिखा है यहां पर फिफ्थ कार्बन ऑफ शुगर टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। क्या बना देगा, न्यूक्लियोटाइड बना देगा। तो देखिए यहां पर क्या कहानी होगी, आप बोलोगे नाइट्रोजनस बेस प्लस, आप नाइट्रोजनस बेस के बाद में बात करोगे तो आप बोलोगे शुगर, और शुगर के साथ में आप बोलोगे फॉस्फेट, और ये क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड
यूनिट्स आपस में मिलकर क्या बनेंगी, दे फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, दे फॉर्म द डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये डीएनए स्ट्रैंड को बना देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये कहानी हो जाएगी आपके जो है डीएनए के केस में। अब इसके बाद में हम लोग बेटा बात करते हैं, लैपटॉप में चीटिंग। सर ये नाइट्रोजन फर्स्ट वाला सर एक बार रिपीट कर दीजिए। मैंने बोला कि नाइट्रोजन जो था ना प्यूरिन और पैरामिडीन का, तो मैंने बोला जो है जो पैरामिडीन का नाइट्रोजन है, फर्स्ट नाइट्रोजन, वो शुगर से मिलता है, बॉन्ड बनाता है, जबकि जो प्यूरिन है उसका नाइट्रोजन जो 9 नंबर वाला था वो उससे क्या जुड़ता है, शुगर जुड़ता है। ठीक है, या वो शुगर से जुड़ता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। चलो आगे देखते हैं इसके बाद में। आज मेरे लैपटॉप में चीटियां घुस गई, पता नहीं कहां से। पता नहीं अंदर क्या खाने गई थी चीटियां। चलो बाद में सही करेंगे। चलो आगे देखते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट जब आप बात करोगे इसके बाद में, तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट अगर आप बात करोगे यहाँ पर, तो हमने बोला फॉस्फेट वाला कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, वो भी क्लियर हो गया। अब अगर इसका एक स्ट्रक्चर हम देखें कैसे बनेगा, तो देखो ये हमारा ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम लोग। ये हमारा शुगर है, शुगर को आसानी से बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। ये आपका शुगर बन गया। अब आप पे डिपेंड करता है कि डीएनए का बनाओगे कि आरएनए का। हम मान लो डीएनए का बना रहे हैं, तो ये एच हो गया आपका, ये पहला कार्बन है, फर्स्ट कार्बन। तो इसके साथ में अगर आप बात करोगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आप बोलोगे कौन बॉन्ड बनाएगा, तो आप बोलोगे एडेनिन या ग्वानिन, कुछ भी हो सकता है। मान लिया हमने यहाँ पर क्या है, एडेनिन। अब मैं वो उसका प्यूरिन का स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, जरूरत नहीं है, मैं आप समझ जाना है ऐसे। और यहाँ पर आप बोलोगे ये वाला, अगर आप देखोगे ये वाला यहाँ से यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो ये बेटा कितने नंबर कार्बन हो गया, 1 नंबर कार्बन हो गया कि नहीं हो गया। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन, और ये आपका यहाँ पर आप बोलोगे कौन सा हो जाएगा आपका, ये 5 नंबर कार्बन, ये हो 5 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, CH2। OH था कि नहीं था, तो O यहाँ पर ऐसे हम बना लेंगे, ये O हो गया, और इसके साथ में बेटा क्या जुड़ जाएगा, फॉस्फेट जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या जुड़ जाएगा, फॉस्फेट जुड़ जाएगा। तो आप कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लोगे, यहाँ पर बन जाएगा कि नहीं। तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन सा है, तो आप बोलोगे ईस्टर बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, ईस्टर बॉन्ड है। इधर आप आओगे तो यहाँ पर एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा, वाटर बाहर निकलेगा, और ये बॉन्ड जो बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये 2 बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन। अब अगर देखिए आप यहाँ पर इतने वाले स्ट्रक्चर को बेटा हम क्या बोलेंगे, यहाँ से लेके ये वाला स्ट्रक्चर, यानी कि नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, इसको हम क्या बोलते हैं, हमने बोला न्यूक्लियोसाइड। जबकि अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर की बात करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये हो गया न्यूक्लियोसाइड, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, है ना, तो इसको हम न्यूक्लियोसाइड बोल रहे हैं। प्लस इसी में हम क्या जोड़ देते हैं, फॉस्फेट। तो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, वेरी गुड, न्यूक्लियोटाइड। गुड गुड, वेरी गुड। तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, अब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड आपको समझ में आ गया। अब देखो बेटा, हम देखेंगे अलग अलग जो, हाँ बेटा बोलो सर। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसा होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जब दूसरा एक और जुड़ेगा ना इससे मॉलिक्यूल, ये जो आपका ये न्यूक्लियोटाइड जो आपस में 2 जुड़ेंगे ना, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ेंगे, 5 प्राइम to 3 प्राइम। ठीक है, ओके सर।
एक ये जुड़ा, इससे और जुड़ेगा तो इस फॉस्फेट के साथ में दूसरे का जो बनेगा वो OH ग्रुप जुड़ेगा। तो ये जब फॉस्फेट के साथ में OH ग्रुप जुड़ेगा तो वो बनता है फास्फोडाइस्टर। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद में। तो यहाँ पर नेक्स्ट अब बात करोगे, यहाँ एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं बेसेस, नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहे हैं। फिर हम लोग लिखेंगे राइबो न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे? राइबो न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, राइबो न्यूक्लियोसाइड के बाद में आप बोलोगे यहाँ पर क्या होंगे? राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, समझ पा रहे हो बेटा? राइबो न्यूक्लियोटाइड, तो ये राइबो न्यूक्लियोसाइड हो गया, ये राइबो न्यूक्लियोटाइड हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड आपका डाइफॉस्फेट और न्यूक्लियोटाइड आपका ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ऐसे। चलो आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये कहानी अब यहाँ से शुरुआत होती है। देखिए जरा, तो बेसेस जो हैं आपके, जैसे हमने मान लिया एडेनिन बेस है, एडेनिन के बाद कौन सा है? ग्वानिन। ग्वानिन के बाद कौन सा है? साइटोसिन। ठीक है, और साइटोसिन के बाद में क्या है? यूरेसिल। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? यस सर। बोलो भाई। अब बताओ राइबो न्यूक्लियोसाइड जो हैं उनको हम क्या बोलेंगे? तो आप बोलोगे बेस प्लस शुगर, यही तो होगा हमारा, बेस प्लस राइबो शुगर, यही तो बनेंगे न्यूक्लियोसाइड। बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये क्या बनेंगे? न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, है कि नहीं? अब चलो देखो, एडेनिन में आप बोलोगे इसका जो न्यूक्लियोसाइड होगा वो कौन सा होगा? एडिनोसिन। कौन सा होगा? एडिनोसिन। ठीक है, समझ में आई? एडेनिन का राइबो न्यूक्लियोसाइड कौन होगा? एडिनोसिन, राइबो एडिनोसिन। ठीक है, और इसका न्यूक्लियोटाइड कौन सा होगा? तो आप बोलोगे एडिनाइलिक एसिड। क्या होगा? एडिनाइलिक एसिड। समझ में आई बात? ग्वानिन की बात करिए, आप बोलोगे ग्वाइनोसिन। क्या बनाएगा? ग्वाइनोसिन। और जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो कौन सा होगा? ग्वाइनेलिक एसिड। क्या होगा? ग्वाइनेलिक एसिड। साइटोसिन की बात करेंगे तो ये क्या होगा? साइटिडीन। यहां ध्यान देना थोड़ा, साइटोसिन मत बोल देना, साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस है, इसका न्यूक्लियोसाइड क्या होगा? साइटिडीन, DIN लगा हुआ। और इसके बाद में आप बोलोगे ये क्या होगा? साइटिडिलिक एसिड, इसका न्यूक्लियोटाइड। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पर क्योंकि एडेनोसिन ग्वाइनोसिन तो ऐसा लगता है साइटोसिन भी न्यूक्लियोसाइड होगा, जबकि ऐसा नहीं है। साइटोसिन हमारा जो होगा उसका न्यूक्लियोसाइड जो होगा वो कौन सा होगा? साइटिडीन। ठीक है, उसके बाद आता है यूरेसिल। यूरेसिल की बात करते हैं तो आप बोलोगे यूरिडीन। क्या होता है? यूरिडीन। ठीक है, और ये जो आपका इसका न्यूक्लियोटाइड होगा वो कौन सा होगा? यूरिडिलिक एसिड। इतनी बात बेटा सभी को समझ में आ गई? सर हमने इसके आगे राइबो क्यों लिखा है इसमें? राइबो मतलब RNA के लिए हम बोल रहे हैं ना, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ RNA। DNA के लिए होगा तब भी सेम रहेगा, उसके आगे डीऑक्सी एडिनोसिन लगा देंगे। ठीक है, जैसे ये RNA का मैं बता रहा हूँ तो इसमें एडिनोसिन बोल रहा हूँ, तो अगर इसमें DNA बोल देगा तो आप कुछ मत करिए, यहाँ पर केवल डीऑक्सी लगा दीजिए। तो डीऑक्सी अगर एडिनोसिन बात कर रहा है तो इसका मतलब वो किसका है? DNA का न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, यस सर। थायमिन के केस में क्या लिखेंगे? ऐसे समझने लग जाएगा। क्या बेटा? तो थायमिन के केस में क्या लिखेंगे? हाँ वो हम लोग आ रहे हैं, अभी आगे बता देंगे आपको। ठीक है, अभी DNA पढ़ाएंगे तब बता देंगे। रुको थोड़ा, एसिड इसको क्लियर कर लेते हैं पहले, फिर एक एक करके फिर उस पे आते हैं। अब देखिए NMP मतलब न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट एंड ट्राइफॉस्फेट। तो इनके एग्जांपल देखिए, जैसे ये वाला है एडिनोसिन का, अगर आप बोलोगे एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, यहाँ पर केवल एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, एक फॉस्फेट ग्रुप है।
यहाँ पे आप बोलोगे 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं, यहाँ पर आप बोलोगे 3 फॉस्फेट ग्रुप। देखिए, तो इसमें एग्जांपल अगर हम देखेंगे, एडिनाइलिक एसिड में अगर अगर एक फॉस्फेट होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बोलोगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर 2 जुड़ जाएंगे तो बोलोगे एडिनोसिन, क्या बोलोगे, डाइफॉस्फेट। अगर 3 जुड़ जाएंगे तो क्या बोलोगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बात समझ में आई सभी को? यस सभी को सर। समझ में आया? वेरी गुड। अब इसमें आ जाओगे आप, अगर एक जुड़ेगा तो आप बोलोगे ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट, फिर आप बोलोगे ग्वाइनोसिन डाइफॉस्फेट, फिर आप बोलोगे ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बोलिए कैसा लगा? सर इसमें पॉलीफॉस्फेट भी होता है? पॉलीफॉस्फेट का मतलब पॉलीफॉस्फेट नहीं बोलोगे, ट्राइफॉस्फेट। ये एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल की बात करेंगे ना, एटीपी। अब जीएमपी के बाद में देखो आप सीएमपी, साइक्लिक एमपी, ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, जो सॉरी सीएमपी का हो जाएगा साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, फिर आप बोलोगे साइटिडीन डाइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, फिर आप इसमें आ जाओगे, ये आपका होगा यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यूएमपी, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। सभी को समझ में आ गया बच्चों? यस सर। यस सर। चलो अब डीएनए में कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया? सब लोग स्क्रीनशॉट इसका एक ले लो, क्योंकि इसी में अब मैं डीएनए बता दूंगा। ले लिया सभी ने? यस सर। सर मैक्सिमम अब 3 देखते हैं। फॉस्फेट ही हो सकते हैं ना? हाँ, एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल में 3 फॉस्फेट होते हैं, ठीक है, जैसे एटीपी हुआ, है ना? ओके सर। चलो अब देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसके केस में कहानी क्या है। तो अगर हम अब राइबो न्यूक्लिक एसिड ना लेके हम अब इसको बेटा येलो कलर से दिखा रहे हैं, इसको हम लिख देते हैं कि आपका जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। या ऐसे क्या करता, उसी में डीऑक्सी लगा देते हैं ना हम लोग। राइबो तो लिखे है हमारे पास, राइबो लिखा हुआ, हम लोग इसमें लगा दे रहे हैं डीऑक्सी। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना, वो अलग लिखना, ये अलग लिखना। और ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए एडेनिन सबसे पहले, तो एडेनिन में मैंने बोला था कुछ मत जोड़ो, एडेनोसिन रहने दो आप। इसमें जोड़ना क्या है हमको, डीऑक्सी। तो अगर एडेनिन डीएनए में है तो वहां पर शुगर बदल गई, तो उसका नाम हमने क्या रख दिया, डीऑक्सी एडेनोसिन। समझ में आई बात? बताओ। यस सर। इधर ऐसे बेटा हम फिर से डीऑक्सी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वाइनोसिन। ठीक है, डीऑक्सी वाइनोसिन हो जाएगा कि नहीं? ऐसे हम यहां पर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सीसाइटिडीन। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब यूरेसिल होता नहीं है तो यूरेसिल को हम कट कर देंगे, यूरेसिल की जगह पे हमारा क्या होता है, थाइमीन। थायमीन। तो थायमीन का लिखेंगे हम, यूरेसिल को हम नहीं लिखेंगे। अभी पूछ रहा था कोई हमसे कि थायमीन का बताइए, तो इसका हम बेटा क्या लिखेंगे, डीऑक्सी, क्या लिखेंगे, डीऑक्सी थाइमिडीन। क्या लिखेंगे, डीऑक्सीथाइमिडीन। ये क्या हो जाएगा, ये आपका न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। और अगर आपसे बात करता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो आप बोलोगे डीऑक्सी, क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, थाइमिडिलिक एसिड। यस सर। क्या हो जाएगा, डीऑक्सीथाइमिडिलिक एसिड हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए, ये तो हमारा था नहीं। अब इसमें देखिए नाइट्रोजनस जो आपके वो न्यूक्लियोटाइड जो मोनोफॉस्फेट डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट में क्या चेंजेस आएंगे, तो देखिए यहाँ पर एएमपी के आगे कुछ मत करिए, आप डी लगा दीजिए, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सबके आगे डी लग जाएगा। बोलिए यस सर। समझ में आ गया? यस सर। क्लियर है भाई एकदम?
यस सर। Yes, sir. कोई डाउट किसी को? नो सर। No, sir. अब मैंने आरएनए और डीएनए में डिफरेंस सब भी यहाँ पर कुछ मैंने लिख दिया। क्लियर हो गया? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो डिस्कवर किया गया था, मिस्र ने इसको डिस्कवर किया था। डीएनए का जो टर्म था वो कॉइन किया था जैकारिस ने। और डीएनए जो पेंटोज शुगर होती है उसमें डीऑक्सीराइबोज होता है, नाइट्रोजनस बेस एटीजीसी होते हैं। ये सब मैं बता चुका हूँ पीछे, ठीक है? ये बताया कि नहीं ये सब? यस सर। Yes, sir. चलो मैं फिर से एक बार यहाँ लिखे दे रहा हूँ कुछ पॉइंट्स। मैंने बोला डीएनए डिस्कवर किसने किया? डीएनए डिस्कवर किसने डिस्कवर किया? तो आप बोलोगे मिशन ने। आप पढ़े भी होंगे ये सब। दूसरा मैं अगर बात करूं डीएनए टर्म किसने पॉइंट किया? तो टर्म पॉइंट किया गया जैकारिस। किसने पॉइंट किया? जैकारिस ने। फिर अगर आपसे कोई पूछे इन डीएनए डीएनए में अगर शुगर अगर बात करें तो शुगर कौन सी होगी? आप बोलोगे डीऑक्सी राइबोसुगर। पता है सभी को डीऑक्सी राइबोसुगर। नाइट्रोजनस बेस बेटा कौन से हैं बताओ जरा एक बार आप लोग? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यही तो होंगे। Yes, sir. एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वो क्या है? तो देखिए आप बोलोगे विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन स्टडी डीएनए। तो डीएनए के बारे में इन्होंने स्टडी किया था, डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में। और इन्होंने क्या बोला? विद द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी। तो एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी करके इन्होंने क्या किया था? इसको सॉल्व किया था, ठीक है? मतलब इसका जो वो आपका क्या होती है, क्रिस्टेलोग्राफी करके डीएनए को देखा था, एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी करके, ठीक है? तो ये कहानी हो गई इसका इसकी। स्ट्रक्चर फाइंड करा था मतलब। हाँ, मॉडल दिया था। विंकल्स एंड फ्रैंकलिन स्टडीड डीएनए मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी, ठीक है? तो उसके स्ट्रक्चर को इन्होंने देखा था। अब देखेंगे अगर बात करोगे यहाँ पर वाटसन और क्रिक के मॉडल की, तो वहां पर आप बोलोगे दो जो मॉडल ये था वाटसन एंड क्रिक का मॉडल, वो डीएनए कंपोज हो रहा था दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के, ठीक है? और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन थी वो कंप्लीटली अगर आप बात करोगे तो एक दूसरे के एंटी पैरेलल थी। कैसे थी? एंटी पैरेलल थी, ठीक है? अब इस बात को वाटसन और क्रिक ने 1953 में बताया था, ठीक है? तो इस बात को भी हम अगले मॉडल में पढ़ लेते हैं, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। हालांकि ये आप लोग उसमें पढ़ते हो 12th में, आपको सर थोड़ा बहुत बताए होंगे यहाँ पर वाटसन एंड क्रिक मॉडल के बारे में, लेकिन चलो पढ़ा था आप लोगों ने कि नहीं? Yes, sir. पढ़े हो तो फिर क्या करेंगे पढ़ा के? इसको छोड़ देते हैं? Sir, पढ़ा दीजिए एक बार फिर भी। मैंने बोला कि वाटसन और क्रिक मॉडल जो था उसमें क्या बोला गया कि जो डीएनए है बेटा वो एंटी पैरेलल है। एक है आपका ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ पर ऐसे, और दूसरा स्टैंड जो इसका है वो भी आप देखोगे एंटी पैरेललिटी शो करेगा। ये कौन सा है आपका? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है? ये कहानी। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये आपका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाटसन क्रिक का मॉडल है। देखिए ये दोनों स्टैंड पढ़ोगे आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन ये बने किसके? तो आप बोलोगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने,
और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना के ये क्या करते हैं, एक चेन बना लेते हैं, या आप इसी को बोल सकते हो स्ट्रैंड बन जाता है। ठीक है, ये स्ट्रैंड जो होते हैं वो बेटा एंटी पैरेलल होते हैं। स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। कैसे हैं? एंटी पैरेलल है स्ट्रैंड। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे एंटी पैरेलल की, तो जो डायरेक्शन ऑफ जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो एक तरफ वन स्ट्रैंड में आप देखोगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और उसके अलावा आप बोलोगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम दूसरे में। ठीक है, अब ये यहाँ पर जैसे मान लो ये न्यूक्लियोटाइड हैं, ये आपस में न्यूक्लियोटाइड आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, तो ये न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं, ये किससे बने जुड़े हुए हैं बेटा? तो आप बोलोगे फास्फो, अभी मैंने बताया फास्फो डाइस्टर बॉन्ड। अभी मैं आगे बना के भी बता दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। ये इसीलिए अब जो दोनों स्ट्रैंड है ये आपस में कैसे जुड़े होंगे? तो ये स्ट्रैंड आपस में जुड़े होते हैं, ये वाले बॉन्ड कौन से होते हैं बेटा? सर ग्लाइकोसिडिक। नहीं, ये तो हाइड्रोजन सर बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड। यस 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 हाँ, सर। तो इसको आप ऐसे याद करना, एडेनिन किसके साथ पेयर करता है? थायमिन के साथ में। और जो है आपका ग्वाइनोसिन किससे के साथ पेयर करता है? साइटोसिन। साइटोसिन। ठीक है, तो इसको ऐसे आप याद करना, अगर भूल गए हो, आया था चला गया, आया था चला गया। आया का मतलब क्या है? ए, किसके साथ बॉन्ड? टी के साथ में। चला गया मतलब सी, किसके साथ में बॉन्ड? जी के साथ में। समझ में आई बात? यस सर। अब चलिए, यहां पर एक रूल दिया गया था, ज्यादा मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, जहां से क्वेश्चन बनना वही मैं बता रहा हूं। एक रूल था 4 गाफ रूल, पढ़ा है? यस सर पढ़ा। बताओ जरा क्या होता है। अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो अमाउंट जो होगा किसका? प्यूरिन का, है ना? प्यूरिन जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनका अमाउंट इक्वल होगा किसके? पैरामिडीन के। यही बताया था आपका किसने? 4 गाफ ने, प्यूरिन इज इक्वल टू पैरामिडीन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, प्यूरिन इज इक्वल टू पैरामिडीन। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते थे, A प्लस जी इज इक्वल टू T प्लस सी। बताओ भाई। यस सर। प्यूरिन है एक तरफ, पैरामिडीन है, हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, यस दूसरा सर। देखिए, आप बोल सकते हो A प्लस जी अपॉन T प्लस सी इज इक्वल टू 1। बोल सकते हो कि नहीं ये वाला? यस सर। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कोई डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, उसमें आपके जो है साइटोसिन जो थे वो 240 थे। साइटोसिन कितने थे? 240 थे। ठीक है, 240 थे। तो आपके जो है ग्वानिन कितने होंगे? 240 होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अच्छा, इस चीज को मैं एक एग्जांपल देके ही आप सबको बता देता हूँ। ठीक है, एक मिनट मैं ऐड कर लेता हूँ पेज। चलो देखो, हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर हमने बोला कि हमारे जो साइटोसिन है वो कितने हैं? आप बोलोगे 240 है। ठीक है, 240 है। तो हमने बोला कि आपका 240 ही हो गए, तो आपके साइटोसिन किससे पेयर करता है? ग्वानिन से। तो ग्वानिन कितना हो जाएगा? ये भी तो 240 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। यस सर। तो एडेनिन कितना हो जाएगा? एडेनिन हमने मान लिया कि यहाँ पर आपका 360 एडेनिन, तो आपका थायमिन कितना हो जाएगा बेटा? 360 हो जाएगा कि नहीं? अब अगर हम चेक करें कि चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग कि भाई आपका पैरामिडीन और जो हम बोल रहे हैं वो इक्वल होता है या
जो आपका a प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू 1, जो इनका रूल था, तो आप देख लो, पुट कर दो वैल्यू। हम लिखते हैं a प्लस जी अपॉन, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, t प्लस कौन सा आपका c, हमने क्या बोला, इज इक्वल टू 1, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो आप। a कितना है हमारा, आप बोलोगे 360 प्लस जी हमारा कितना है 240 अपॉन हमारा टी कितना है 360 अपॉन ये कितना है 240। अब इनको देखो आप अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 600 अपॉन 600, तो इज इक्वल टू कितना 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो कांस्टेंट है कि नहीं, देखिए। यस सर। अब अगर कोई पूछता है आपसे कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उसमें एडेनिन जो है वो 60% है, ठीक है, कितने हैं 60% है, समझ में आई बात की नहीं। तो पूछता है कि साइटोसिन बताइए कितने होंगे, सर या 60%। ऐसे 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 कर लेते हैं। तो जो है आपका टोटल जो है आपका 60 बोल लो, ऐसे बोल लो, एडेनिन 60 है, तो आपके साइटोसिन कितने होंगे उसमें, और जो है टोटल आपके मान लिया हमने 200 है न्यूक्लियोटाइड, कितना आ जाएगा, सर ये टोटल हमें दिया जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, सर 140। सर 40। 40 आ जाएगा, क्योंकि ये बराबर टी हो जाएगा, तो टी कितना है हमारा 60, ये भी हो जाएगा टी भी, तो 120 ये हो गए, बच्चे 80, तो 40 ये हो जाएंगे और जी भी 40 हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बहुत इजी। और देना। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। हमने बोला एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसमें एडेनिन जो है वो आपका 40 है, ठीक है, और आपका साइटोसिन जो है वो 50 है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि थायमिन कितना होगा, सर 10%। सर थाइमिन 40 हो। 10%। यस सर, थायमिन 40। अच्छा अच्छा अच्छा, सर 50। ठीक है, बराबर होगा, बराबर होगा 40 होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएंगे बहुत इजी भी, ठीक है। तो मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी, एक बार क्लियर कर क्यों दो। कंफ्यूजन हो रहा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बोल रहा है, देखो ये बना लिया हमने, आपको एडेनिन बोला है कि 40 है, तो आपको ये भी पता है थायमिन भी कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। फिर साइटोसिन बोल रहा है आपको कितने होंगे, तो बोल रहा है 50 है, तो ग्वानिन भी तो 50 हो जाएंगे, तो आप थायमिन जितना है उतने ये एडेनिन भी है, एडेनिन जितना है उतना थायमिन है, तो 40 ही है, तो 40 भी तो आ जाएगा, क्या इसमें कंफ्यूजन, ओके सर। आई समझ, आई समझ में बात, यस सर। ठीक है। बाकी वाटसन का मॉडल तो सर ने आप बता ही दिया है, वो सब पढ़ने की इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। यस सर। एक आरएनए वायरस बताओ, जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस को बताओ, आरएनए वायरस को बताओ जिसमें 2 स्ट्रैंड है आरएनए के, जबकि मैक्सिमम जगह तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है।
नहीं पता है? रियो वायरस होता है, REO, रियो वायरस। इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट पढ़ा दिए थे कि नहीं? यस सर। बताओ भाई, पढ़ा दिए थे? यस सर, वो तो स्टार्टिंग में पढ़ा दिए थे आपने। अच्छा ठीक है, बता दिए थे ना सारे, कौन से होते हैं सेकेंडरी, कौन से प्राइमरी। यस सर। चलो तब तो फिर ठीक है, कंप्लीट हो गया ये प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, वो टेबल जो दिया है पिगमेंट वाला, एल्कलॉइड्स वाला, टर्पेनॉइड्स वाला, एसेंशियल ऑयल्स और टॉक्सिन्स वाला, वो आप लोग जरूर याद करके जाइएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं? देखो, यस मिला? सर, पिगमेंट और एसेंशियल ऑयल्स। हाँ, एक टेबल बना होगा देखो, यस सर। एक और टेबल देखो ग्लूट वाला बना हुआ है वो। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतने रखते हैं, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट सर क्लास में। टेबल एंजाइम तो बचा हुआ एक तो ही है, नहीं, ये ग्लूट सेकेंडरी वाला, मेटाबोलाइट वाला। एक देखो एक ग्लूट वाला बना होगा, ग्लूटोफोर और कोलेजन, ये सब लिखा होगा। एक और टेबल है वहां पर, उसी शुरुआत में ही पेज में। दोनों टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सर प्लीज आप एक बार पेज नंबर बता दीजिए, मिल नहीं रहा मुझे। नहीं मिल रहा है? छोटा सा टेबल एक बना होगा प्रोटीन का, इंसुलिन लिखा होगा उसमें। कोलेजन लिखा होगा, इंसुलिन, कोलेजन, ये सब लिखा होगा, छोटा सा टेबल ऐसे। यहाँ ग्लूट, इंसुलिन, कोलेजन, रूबिस्को विचार लिखा होगा। मिला? सर पेज 147 पे है, टेबल पेज 9. याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा पेज मुझे। सर उसमें तो सर सम प्रोटीन और देयर फंक्शंस वाला है। हाँ 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 हाँ, वही वाला, वही वाला, वही वाला। ठीक है, ये सर ट्रिप्सिन, इंसुलिन, सर यही वाला ना? हाँ 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 हाँ, वही। ओके सर। ठीक है बेटा, आज के लिए फिर यही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में एंजाइम पढ़ा देंगे, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, 4 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आप। सर आप ना क्लास के लिए कंफर्म कर देना। हाँ, क्लास के लिए अभी मैं बता रहा हूँ, 5 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, ओके पहले सर, एंजाइम भी थैंक यू कंप्लीट करते हैं। सर। ठीक है, वेलकम बेटा, वेलकम। बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय।